चलिए ये देखिए जो इमरजेंसी सेवा के लिए जो एम्बुलेंस दी गई है सरकार के द्वारा, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, ये देखिए सब कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़ा कर दे रहे हैं और तमाम ये जो गाड़ियों के ड्राइवर है वो लोग धरने पर चले गए हैं। अब देश का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, राज्य की जनता का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। यानी आप लोग जिसकी जान बचाते हैं, यदि उस घटनाक्रम में आपकी जान चली जाती है तो आप लोग को कोई इंश्योरेंस नहीं देगी सरकार। सुविधा नहीं है, यहाँ तक लेके मर जाए तो कोई साथ देने वाला नहीं है। कंपनी यहाँ तक इलाज भी नहीं कराती है। क्या कहें, क्या कीजिएगा? अब आप लोग हड़ताल में है, कितने दिनों तक हड़ताल रहिएगा? जब तक हम लोग का कुछ शासन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को पेमेंट क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लोग हड़ताल में ही रहेंगे। जी इतने समय में तो हमको लगता है रोड में जितनी भी एक्सीडेंट होगी उनकी तो जान स्वतः चल जाएगी। जब वो पब्लिक जाने या फिर गवर्नमेंट जानेगी। जोहार, नमस्कार, आदाब दोस्तों, इस वक्त हम रामगढ़ जिला के कोर्ट परिसर अंतर्गत में है और देख सकते हैं अभी हमारे पीछे जो तमाम लोग खड़ा है ये कोई आम लोग नहीं, ये इमरजेंसी सेवा को संचालित करने वाले व्यक्ति है। यानी आप लोग को साफ तौर से बताया जाए तो ये जो आपातकालीन सेवा 108 जो है उसके ड्राइवर है। जो आपातकालीन जो घटना होती है सड़क में, जो गर्भवती महिलाएं होती है या जिनको भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जिनके जरूरत होती है उन लोगों को जो है ये सेकेंडों में जो है अस्पताल पहुंचाने का कार्य करती है। आज ये लोग जो है हड़ताल में है, क्या कुछ कारण है, तमाम चीजें एक एक चीजें हम जानने का कोशिश करेंगे इन लोगों से। वीडियो में बने रहिए। जोहार दा। जोहार। क्या नाम हुआ? ओम विजय, टीएमटी ओम विजय। अच्छा, आप लोग आपातकालीन सेवा देते हैं, सड़क में दुर्घटना होती है, आप लोग सेकेंडों में पहुंचते हैं मरीज के पास और अस्पताल पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्यों आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग आंदोलन यही करे सर कि हम लोग को मेन अस्थाई का मुद्दा है, अस्थाई किया जाए, क्योंकि हम लोग को जो भी कंपनी आती है हम लोग से दुष्व्यवहार करती है। इसी कारण आज सैलरी भी रोक देती है और सैलरी हम लोग को अभी रुका हुआ है। दुर्गा पूजा का भी नसीब नहीं हुआ सैलरी। कितने महीने से सैलरी रुका हुआ है? 2 महीना का। पिछले वाला जो पिछले है वो कंपनी 2 महीना का रोका हुआ है, तब भी हम लोग कार्य करने के लिए अच्छे सक्षम है, पर भी ना इस महीना का रोक दिया गया है। इसी कारण हम लोग ये धरना में आए हुए हैं हम लोग। चलिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार पायलट। आप कौन सी सेवा देते हैं? 108 एम्बुलेंस। 108 एम्बुलेंस, यानी कि रोड में एक्सीडेंट होता है तो आप लोग सेकेंडों में अस्पताल पहुंचाते हैं मरीज को और उनकी जान बचाते हैं। तो आप लोग धारणा में क्यों हैं? आप लोग आज आंदोलन कर दिए हैं, सब देखिए एम्बुलेंस जो है रोड में पूरा खड़ी है, आपातकालीन सेवा जो है अभी रुकी हुई होगी, कितने लोगों की जान जा रही होगी, कितने गर्भवती महिलाओं जो है पीड़ा से प्रभावित होगी। तो आप लोग के चलते जो है आम जनमानस की जो है अस्त व्यस्त जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से उंजल मुंजल हो गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं और क्यों आप लोग आंदोलन किए? हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग से ई महीना में 1.5 महीना का पेमेंट नहीं मिला है। पिछला जेडेचल का कंपनी था वो 2 महीने का पेमेंट तो नहीं दिया है और आश्वासन देता है कि हम लोग को पेमेंट दिया जाएगा और नहीं मिलता है। 1 साल होने चला है जेडेचल का, वो नहीं दिया अभी तक 2 महीना का पेमेंट, और अभी 1.5 महीना इसका होने चला। ये बोला कि 7 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख ये आश्वासन देते रहा, मगर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। आज 20 तारीख होने चला। जी आप लोग अस्थायी कर्मचारी है कि अस्थायी कर्मचारी है? क्लियर की आया अस्थायी। अस्थायी है। तो आप लोग सरकार का काम करते हैं जी, सरकार का जो इमरजेंसी सेवा है उसको संचालित करते हैं। आप लोग के बिना सेवा जो है रुक जाएगी तो सरकारी काम करते हैं तो आप लोग सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, आप लोग अस्थायी कैसे हैं? हम लोग को टेंडर में रखा गया है। टेंडर में? जी, और सिंह में हम लोग है। अच्छा। ये कंपनी है, एजेंसी लेता है। अच्छा। एजेंसी लेने के बाद हम लोग का पेमेंट बोलता है कि ये मिलेगा, वो चीज का सुविधा हम लोग को नहीं मिलता। ना पीएफ मिलता है, ना एसआई मिलता है, ना मेडिकल सुविधा मिलता है, ना इंश्योरेंस मिलता है। बाय द वे हम लोग एम्बुलेंस को लेते जाते हैं, अगर बाय द वे मेरे साथ कोई घटना घट जाता है, अगर मेरा कुछ हो जाता है तो मेरे साथ कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। यानी आप लोग जिसके जान बचाते हैं, यदि उस घटनाक्रम में आपकी जान चली जाती है तो आप लोग को कोई इंश्योरेंस नहीं देगी सरकार। सुविधा नहीं है, यहाँ तक लेके मर जाए तो कोई साथ देने वाला नहीं है। कंपनी यहाँ तक इलाज भी नहीं कराती है। क्या कहें, हम लोग के साथ तो दुर्व्यवहार किया जाता है। लेबर से बेहतर किया जाता है। लेबर का पेमेंट 500 रुपया है, हम लोग तो 13,000 देता था, 8,000 देता है, 10,000 देता है। और कोई गाड़ी में ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि कोई बढ़िया चलता है। किसी में टायर नहीं है, कभी किसी में ऑक्सीजन नहीं है, कभी
थी। मतलब गाड़ियां जर्जर है, फिर भी आप लोग से गाड़ी काम जर्जर है। कराया जा रहा है। काम किया जा रहा है, जर्जर है, कहीं किसी में ब्रेक नहीं लग रहा है। चलिए आइए जी, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोहित कुमार होगा। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आप समस्या लोग को? मेरा, हम लोग को चार ही सुविधा चाहिए। एनएचएम से रखा जाए, सैलरी, पीएफ, ईएसआई, और जो गाड़ी पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और ड्राइवर रहते हैं उनका इंश्योरेंस चाहिए। अच्छा ये बोलिए, जो ड्राइवर लोग हैं इनका कहना है कि आप लोग का जो है 3-4 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, क्या ये सही बात है? ये सही, बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, आप लोग जान दूसरे का बचाते हैं जी, आज आप ही लोग का जान का खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में कैसे ड्यूटी कीजिएगा? देखिए सर, हम लोग का जो सेवा है, किसी को जान बचाना है सर। पहला तो जान बचाना है, उसके बाद हम लोग को ऊपर से दूध भेजा कंपनी करती है, या टेंडर को खत्म कर देना चाहिए। हर 1 साल में टेंडर आएगा, 5 साल में आएगा, फिर उसके आधार पे कंपनी हमसे मांगती है 20,000, 25,000। आप ईएमटी है, आपसे हम 25,000 लेते हैं। पायलट है तो 15,000 रुपया लेती है कंपनी। ये समझ बंद हो जाना चाहिए और हम लोग को एनएचएम से रखा जाए, बस। चलिए दादा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार बेदिया। ये बताइए कि आप लोग हड़ताल किए हुए, कितना दिन तक हड़ताल रखिएगा जी? जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक। यानी कि पेमेंट का इशू है। जो बन्ना गुप्ता जी, जिसको जो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड का, वो तो कोई कंपनी को टेंडर दी होगी, उसको पेमेंट की होगी, तो वो कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, तो क्या आप बन्ना गुप्ता जी से क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कोई भी कंपनी आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट मिलना चाहिए सबको। हम उतने में ही खुश है। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री जी कंपनी को तो दे देती है टेंडर, पैसा दे देती है, तभी वो काम लेती है, लेकिन कंपनी आपको, आप लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है, आप लोग को पेमेंट नहीं कर रही है, तो इसमें तो कंपनी दोषी है क्या? हाँ, ये देखिए, इमरजेंसी जो सेवा देने वाली जो गाड़ियां हैं, वो देखिए अभी लाइन से यहाँ खड़ी होते जा रही है धीरे धीरे, और देख सकते हैं ये जो हॉल है ये भरते जा रहा है। अभी रोड में भी बहुत सारी इमरजेंसी गाड़ियां हैं जो खड़ा की हुई है। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार हुआ। क्या कीजिएगा अब, आप लोग हड़ताल में है, कितने दिनों तक हड़ताल रहिएगा? जब तक हम लोग का कुछ शासन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को पेमेंट क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लोग हड़ताल में ही रहेंगे। जी, इतने समय में तो हमको लगता है रोड में जितनी भी एक्सीडेंट होगी उनकी तो जान स्वतः चल जाएगी, जब वो पब्लिक जाने या फिर गवर्नमेंट जानेगी। वो और इसमें सड़क की ही समस्या नहीं है, जो गर्भवती महिला है, जो गांव गुरबा में जो बीमार है, जो नहीं हॉस्पिटल जाने में सक्षम है, उन लोगों को भी तो जान चली जाएगी। जिम्मेवारी है सर, वो सरकार की जिम्मेवारी है। किस तरह से सरकार अपना राज को चलाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे सुविधा देंगे, 108 से कैसे सुविधा लाएंगे देंगे, वो सरकार जानेगी। सर हम लोग, चलिए, यानी कि आप लोग को जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक आप लोग हड़ताल में ही रहिए। जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल में ही रहेंगे। हम लोग का 108 है जो देखा जा रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आता है। ये स्वास्थ्य विभाग का 108 अंडर में आता है, और हम लोग भी चाहते हैं, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के थ्रू मेरा चलता है ये, तो हम लोग चाह रहे हैं सर, देखिए सर, हम लोग जो मांग है वो उसको माना जाए और इस चीज को समझाया जाए सर। अगला देखिए सर, कोई भी अगर मान लीजिए हम लोग के एक्सपीरियंस लड़का है, तो हम लोग को भी सोचना चाहिए, हम लोग के बारे में सोचना चाहिए अगला आदमी को। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग खुद भाड़ा में रहते हैं, बोल रहे खुद भाड़ा में रहता, हम कहाँ से करेंगे? ऐसा कौन बोलता है? जो टेंडर लिया है कंपनी, वो ये पीएम सर बोल रहे हैं। हम लोग बात उचित हुआ था तो पीएम सर बोल रहे हैं कि हम खुद भाड़ा में रहते, तुमको कहाँ से करेंगे? और सर हम, चलिए ये देखिए, जो इमरजेंसी सेवा के लिए जो एम्बुलेंस दी गई है सरकार के द्वारा, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, ये देखिए सब कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़ा कर दे रहे हैं, और तमाम ये जो गाड़ियों के ड्राइवर है वो लोग धरने पर चले गए हैं। अब देश का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, राज्य की जनता का क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि जब ये इमरजेंसी सेवा के लिए जब गाड़ियां रोड में उपलब्ध रहती है, उस वक्त भी जो है कई सारे जाने चली जाती है, और जब ये लोग हड़ताल में हैं, उस समय आप सोच सकते हैं कि राज्य की जनता का हालत क्या होगा। सड़क दुर्घटना में जो घायल लोग होंगे उसकी स्थिति क्या होने वाली है, राज्य की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति होगी। इस प्रकार का जो माहौल है वो जो है पूरा झारखंड प्रदेश में भी है, और तमाम झारखंड प्रदेश के जो आपातकालीन एम्बुलेंस के संचालक है, चालक है, वो लोग जो है अभी पूरे धरने में है, और इन लोगों का मांग है कि जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी तब तक जो है ये लोग धरने में रहेंगे।
बाकी बात चलिए क्या कुछ होता है, कितना देर में ये धारणा टूटेगा, क्या इन लोगों की मांगे पूरी होगी नहीं होगी, तमाम चीजें हम जानेंगे। क्या बोल रहे दादा? कल सर एक केस मिला था, हाँ, वो 3 केस किए सर, हाँ, और सारा क्रिटिकली केस था, ब्लीडिंग हो रहा था, ब्रेन हेमरेज था, सारा कुछ था, लेकिन हम लोग संभालते हुए आज उसका जान बच गया। तो मेन है सर, हम लोग का मांग जब पूरा नहीं होगा सर, तो अंदर से मोटाव हो गया और नाराज है हम लोग। और नाराज का कारण ये है सर, सैलरी नहीं मिला है सर। ये सैलरी हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए सर, सैलरी एक तो कम है, उसमें भी आप नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। आपका कंपनी कब चेंज होगा नहीं चेंज होगा, आप कैसे हमको बताएंगे? कोई भी अंडर में काम करता है तो उसको आप सलाह लीजिएगा, एक बार भी पूछिएगा ना। आप खाली आते हैं, डाटा चढ़ा के चले जाते हैं। हाँ ना, सामान है, अभी पीछे वाला खोलेंगे सर तो उसमें भी सामान नहीं, एक सामान नहीं है, सेफ्टी का नाम का एक सामान नहीं। जैसे हो गया ग्लव्स हो गया, पीपीज में हम लोग का हो गया मास्क, ये सब नहीं है सर। और बताइए सर, इतना हम लोग का जितना है जान जोखिम में डाल के हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कंपनी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग कंपनी को भी समझना चाहिए कि भाई ऐसा है, ऐसा ही लोग कर रहा है जान अपना खेल के, और जबकि मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं दे रही है। मेडिकल फैसिलिटी में जैसे हो गया हम लोग दुर्घटना हो जाएंगे, हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है। बताइए, आप लोग मेडिकल क्षेत्र में ही काम करते हैं और आप ही लोग को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही? जी, कुछ नहीं, एकदम मिला ही नहीं। और हम लोग को खाली एक लेटर इशू जो होता है, जैसे कोई भी अप्रेंटिसशिप ही करवा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप में लेटर इशू होता है। लेटर इशू में आप अप्रेंटिसशिप में 1 साल रख लिए हैं, 15,000 रुपया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पीएफ काटना पड़ेगा, इसलिए 15,000 नहीं दे रहे हैं। ये तो 14,000 दे रहे हैं, 14,400 दे रहे हैं। तो कहने का मतलब 14,400 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पीएफ का पैसा 15,000 से लागू होता है, और ये कम दे रहा है। इसका मतलब हम लोग का पीएफ के आप इसका मानसिकता पीएफ की ओर नहीं है, हम लोग का पीएफ भी नहीं देना चाह रहा है। चलिए, तो पूरी घटनाक्रम को जानने और समझने के बाद यही पता चलता है कि जो आपातकालीन सेवा के जो ड्राइवर है, उन लोगों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। बताते चले कि झारखंड सरकार जो है किसी कंपनी को टेंडर दे रखी है आपातकालीन सेवा को संचालित करने के लिए। अब पता नहीं है किसका इशू है, पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी के तरफ से इशू है या फिर जो टेंडर ली है उसके तरफ से इशू है। कारण जो भी हो, पर ये तमाम ड्राइवरों को पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इनके भी घर परिवार है, इनके भी खर्चे हैं, इन लोग भी जान पे जोखिम खेलकर जो है ये सेवा को दे रहे हैं। तो इन लोगों को भी समय पर यह पेमेंट मिलना चाहिए, जिसके कारण जो है आज ये तमाम ड्राइवर लोग जो है आज धरना पर दिए हुए हैं। और पता नहीं है, कल लोग बोल रहे हैं कि आपातकालीन धरना है, जब तक हम इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग धरने पे ही रहेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं राज्य और देश का क्या हाल होगा, आम जनता का क्या हाल होगा, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का स्थिति क्या होने वाला है, गर्भवती महिलाओं का क्या स्थिति होने वाला है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसमें कौन दोषीवार है, किसके जिम्मेवारी से आज ये जो है हालत इन लोगों की हो गई है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी बात, बन्ना गुप्ता जी का जो है सरकार का है, पूरी कार्यकाल जो है समाप्त होने वाली है। इसमें देखना यह होगा कि क्या सरकार की कार्यकाल खत्म होने से पहले इन लोगों को पेमेंट मिल पाता है, या ये लोगों का सेवा जो है पुनः चालू करवा पाती है, नहीं बना पाती है। ये दिलचस्प होने वाला है। बाकी बात, वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड।